बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये जो सितारा ज़ुहल है यहाँ तक आ गए हैं। ये शम्स से सिलसिला शुरू किया था, तो शम्स, कमर, मरीख, मुश्तरा, अतारद, ज़ुहरा, ज़ुहल। इसका हाकिम जो दिन है या दिन का जो हाकिम सितारा है ये है हफ्ता। हफ्ता दिन है। ज़ुहल इसका हाकिम सितारा है और इसका हाकिम जो तावीज़ है, नक्श है, वो ये है। क्या नाम है उसका? नक्शुन मुसल्लसुन। 15 का नक्श आम है, यानी कि ये इतना बना बना के इसको ऐसा कर दिया है। अब तो ये बच्चा बच्चा जानता है, अब तो ये सबको पता है। यही है, मतलब कहीं पे भी चले जाएं, जिसका मर्ज़ी देख लें, वो बातें पहले बता दी हैं। ये मुसल्लस है, ये देखें, मुसल्लस मुरब्बा, वो पहले मुरब्बा अतारत का, और ये मुसल्लस, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बस ऐसे ही चल रहा है। तो अब इसकी जो ज़कात अदा करना चाहता है, ये उसका टेबल है सारा। इसका हाकिम दिन हफ्ता पहली 7 ज़ुहल की होगी। ये देखें ज़ुहल, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है इसकी। लेकिन इसकी जब ज़कात अदा की जाएगी तो 45 अदद, एक तो ये ऑप्शन है कि इतनी इतनी मिकदारों में इसको लिख लें। ये सिमतें हैं इसकी 3, 1 2 3, ये 3 हरूफ का मजमुआ है, ठीक है। पहली जो सिमत मगरिब अंसर आब, दूसरी सिमत जनूब अंसर खाक, तीसरी फिर जनूब अंसर खाक। लेकिन ये जो 2 जनूब हैं, ये पहली सितारा शम्स के साथ है, दूसरी सितारा अतारत के साथ है। तो इनको देख के पहले जो सिलसिला शुरू किया है, आप शम्स से आएँ। शम्स, कमर, मरीख, मुश्तरा, अतारत, ज़ुहरा, ज़ुहल, ये सारा सिलसिला आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो दिन होता है उसका हाकिम सितारा कौन सा होता है और उसका आगे हाकिम जो नक्श है वो कौन सा होता है। ये सारा एक जामे किस्म का ये लो भी है। अगर इसके हाकिम साथ में आप इसको बनाएंगे धात के ऊपर, तो ये लो बन जाएगी। कागज़ पे रखेंगे तो ये नक्श बन जाएगा। ये 2 चीज़ों का फ़र्क है। कागज़ पे ये नक्श है, इसकी जो धात है मुतलका, तो वो कांसी है, कांसी ये धात होती है एक, कांसी। सिक्का होता है, ये उसकी धात है। अगर उस पर ये बनाएंगे, इसी जैसे ये यहाँ पे बना होगा, आगे दिखाते हैं, तो ये लो बन जाएगी। इसी का नाम बिगाड़ के हमने तो देखे हैं। लोहे मुश्तरी की बात करते हैं, लोहे मुश्तरा का वक़्त आ गया, लोहे मुश्तरी का वक़्त आ गया, इतने हज़ारों सालों बाद आ गया। जाके देखा तो वो ये था। मतलब अजीब लगा कि भई आप मुश्तरी की बात कर रहे हैं तो दिखा मुसल्लस रहे हैं। इसी तरह बिस्मिल्लाह शरीफ का वो बता देते हैं कि उसका फलाना पता नहीं कौन सा जी वो आ गया। वो जाके देखा आगे 4/4 था, यानी कि मुरब्बा। तो मुरब्बे का नाम बिगाड़ दिया, मुसल्लस का नाम बिगाड़ दिया। 15 का नक्श, हवा का नक्श, फलाने का नक्श, यानी कि मुसल्लस नहीं कहना जो इसका नाम है, नहीं, हवा का नक्श, 15 का नक्श। अगला सोचता ही रह जाए कि भाई 15 का नक्श ये क्या होता है। और भाई 15 इसके जब अदाद आपस में जमा करेंगे वो ये 15 बन जाएंगे हर खाने में, आगे समझ आ जाएगी। ये 3 ज़रबे 3 खानों का है, गिन के देख लें, 1 2 3, 1 2 3, 3 ज़रबे 3, 15 इसकी रफ्तार है। किसकी? अददों की। 15 का नक्श, 15 का नक्श, हवा का नक्श, आदम हवा का नक्श, फलाना और पता नहीं कैसे कैसे, मुझे तो ज़हन में भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या इसके नाम रख दिए हुए हैं। तो हकीकत में ये सिर्फ सितारा ज़ुहल का है। ये किसी भी दिन का, ये शम्स का नहीं हो सकता, ये कमर का नहीं हो सकता, ये मरीख का नहीं हो सकता, ये मुश्तरा का नहीं हो सकता, ये अतारत का नहीं, ये ज़ुहरा, ये किसी का भी नहीं। ये सिर्फ हफ्ते का दिन के सितारा ज़ुहल का ये हाकिम नक्श है। बस जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कर ले, ये बदलने वाला नहीं है। कोई खुद से बदल दे तो आगे मैंने बता दिया फलाना, तो ये नाम ये आ गया, तो वो चला गया, तो वो चला गया, तो ये आ गया, ये कुछ चल रहा है। तो बहरहाल ये इसके हक़ाइक़ हैं, ये इसका पूरा टेबल है। अगर ऊपर बहुत कुछ जाना चाहता है तो वो ये मिकदार है, ये इसकी सिमतें हैं पावरफुल, ये इसके वक़्त हैं, ये इसके अनासर हैं। बस अब इसके बाद ये कैसे बनेगा जब बनाना है इसको,
11 मरतबा वलवाहर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद दरमियान में यानी कि ये दुरूद पाक जब पढ़ दिया फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ के बि अमरिल्ला अदफ़ा उज़्ज़काता अला नक्शुल ज़ुहल तकब्बल हुल्ला, मैं अल्लाह के हुक्म से ज़ुहल के नक्श की ज़कात अदा कर रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। तो उसके बाद चलते जाना है बस। जब सात ख़त्म हो जाएगी जैसे पीछे बताई हुई हैं वो उसके वक़्त हैं, अगर उसके मुताबिक लिखना है तो उसके मुताबिक लिख लें, अगर टेबल के मुताबिक लिखना है तो मिकदार लिखी हुई है, वो मर्ज़ी है अब सब की। तरीके इसके काफ़ी सारे हैं। तो अब ये देखें, अब ये अरबी में भी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। सितारा ज़ुहल का ये जो 15 का नक्शा है ये उसकी असल चाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये इसकी असल चाल है। ये एक इधर भी आ जाता है, ये एक इधर भी आ जाता है, ये एक इधर भी आ जाता है। तरीके इसके बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं आगे आपको टाइप करके दिखाऊंगा इसको मुतस्सिन नक्श में, यानी कि मुतस्सिन में 9 बाई 9 उसके अंदर इसको मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि देखें वो कैसी खूबसूरत चीज़ बन गई है। तरीके तो इसको बेशुमार हैं, एक तरीका तो इसका है ही नहीं, बड़े तरीके हैं इसके, बड़ा काम किया इसके ऊपर, बड़े बड़े यानी कि कई साल, अब तो वो दुनिया में भी नहीं है, उससे भी पहले के लोगों ने इसके ऊपर बेशुमार मेहनत की है। एक इसके ऊपर, एक मुरब्बा के ऊपर, ये 2 के ऊपर, बाकी भी हैं यानी कि उनकी ख़ास टाइमिंग होती है। जैसे शम्स है तो वो नाम बिगाड़ देते हैं, ओज शम्स, आगे जाके देखा तो मुरब्बा था। इस तरह नहीं होना चाहिए, जिसका तल्लुक़ जिसके साथ है वो तल्लुक़ रहना चाहिए। इसका सिर्फ ये ज़ुहल है। तो आप गिन के देख लें, 7 और 6 15, 15 और 2 अपना 7 और 6 13, 13 और 2 15 गिन के देख लें। और 9 और 1 10, 10 और 5 15, 8 4 12, 12 में 3 जमा किए 15, इधर से इधर आ जाएँ 15 15 15, 15 का नक्श, 15 का नक्श। नाम भी चाहे बगाड़ बगूड़ के जो जितने मर्जी नाम रख दें, बहरहाल इसका नाम है मुसल्लस, ये नक्शुन मुसल्लसन। ठीक हो गया। अब इसके आगे देखें, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये जो नक्शे मुसल्लस है, ये जो 15 ये हालांकि ये कमर का है, 9 बाय 9, 9 बाय 9 इसके ये जो खाने हैं ना ये मुतस्सिन है। तो इसके अंदर मैं आपको ना टाइप करके दिखाऊंगा कि कैसी खूबसूरत ये चीज़ बन जाती है। रहेगा यही, लेकिन ये खाने 9 हैं। बात करने का, समझाने का मेरा ये मतलब है कि तरीक़ेकार इसके जैसे मैंने पहले बताया तरीके बेशुमार हैं। अब वो कैसे होगा मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने की, अगर समझ में आ जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह ऊपर है 9 बाय 9। ठीक हो गया। ये 9 बाय 9 का, हालांकि ये 9 बाय 9 इसका है भी नहीं, मतलब ये इसका ये नक्श नहीं है, ये सितारा कमर का है मुतस्सिन। अब 1 2 3 4 और इधर रखते हैं 1 2 3 4, ये आ गया सेंटर। 1 2 3 4 यहाँ तक आप बस इसको देखते जाएं। 1 2 3 4 ये सेंटर बन गया। अब 4 इधर बच गए, 4 इधर बच गए, 4 और 4 8 और 1 9। और इसमें लिखते हैं 2, इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 4, इसमें आ गया 5, इसमें आ गया 6 7 8 और 9। ये देखें वही बन गया। ठीक है। इसमें अब आपको बड़े एक नुक्ते की बात बताऊं कि ये मुतस्सिन जो है, जैसे बड़े बेशुमार तरीके हैं, आशी बादी याबी हाकी और भी बड़ा कुछ है। ये तो अनासर के नाम है ना, आशी बादी याबी हाकी। तो ये देखें ये हर तरह से 15 ही है। ये हो गया। अब इसके बाद आप इस खानों में ज़रा गौर करके देखें कि ये पहला ये था 1, ये 1 में इस नक्श को मुकम्मल कर दिया। अब आगे ये इधर आ रहा है 2, 1 2 3, अब इधर रख के अब ये आ गया जैसे 9। तो 9 में हम आगे चलते हैं, लिखते हैं 10, ये 2 है, इधर लिखते हैं 11, इधर आ जाते हैं लिखते हैं 12, इसके ऊपर 13, इसके ऊपर 14, उसके नीचे 15, फिर 16 17 और 18। ये देखें ज़रा,
अब पहला खाना इस नक्श का ये बन रहा था, इसी नक्श का दूसरा खाना ये बन रहा है। गौर करें, ये 2 है, ये 2 है, ये समझें, ये इस नक्श को इतना बड़ा बना दिया है। अब ये दूसरी रफ्तार में चला गया है, ठीक हो गया, यानी कि दूसरे खाने में। लेकिन 9 यहाँ पे आ गया, यानी कि 1 यहाँ पे आ गया 10, सिफर हटाएंगे 1 1 2, ये है 11, 1 में 1 जमा किए बना 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, 2 में 1 जमा किए बना 3, ये 4 है, ये 3 जमा, ये 3 में 1 जमा करें बन जाएगा 4, ये 5 है, 4 में 1 जमा करें 5, ये 6 है, 5 में 1 जमा करें 6, ये 7 है, 6 और 1 7, ठीक हो गया, 7 बन गया। ये 8 है, 7 और 1 8, ये 9 है, 8 और 1 9, यानी कि ये आगे अब बढ़ गया है। यहाँ तक तो 1 से लेकर 9 तक रहा, लेकिन यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 इस शक्ल में आ गया। अब इसमें हम देखेंगे ये जो खाना 3 है इसके अंदर वो किधर है, ये तो चौथा है ना, 1 2 3, ये है इसका तीसरा खाना, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया, ये सेंटर बन गया। अब ये कहाँ पे ख़त्म हुआ था, 9 पे, 18 18, अब यहाँ पे लिखते हैं 19, यहाँ पे लिख देते हैं 19, यहाँ पे लिख देते हैं 20, यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे आ गया 22, यहाँ पे आ गया 23, यहाँ पे आ गया 24, उसके बाद 25, ये 26 और 27, ठीक हो गया। अब इस नक्श के असूल के ऊपर आप कभी गौर करके देखें कि ये पहला खाना हमने ये फिल कर लिया, दूसरा खाना ये बना लिया, तीसरा इसका ये बना लिया, ये खाली है, यानी कि 4, ये इधर जाना है, ये सारे खाली हैं, यानी कि 1 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। अब यहाँ पे 9 27 की शक्ल में है, यहाँ इस खाने में 9 ये 18 की शक्ल में है, गौर करके आप गिन के देख लें, ये 7 है, यहाँ पे 25 की शक्ल में है, यहाँ पे ये 16 की शक्ल में है। शक्लें बदलती जा रही हैं, जब मुफरत करेंगे तो ये बनेगा यही। अब हम चले जाते हैं खाना नंबर 4 में, वो इस नक्श में किधर है, इधर है, तो कहाँ पे ख़त्म हुआ, 27, अब यहाँ पे लिखते हैं 28, उसके बाद 29, उसके बाद 30, उसके बाद 31 32 33 34 35 और 36, ठीक हो गया। अब 6 और 3 9, ये क्या है 9, यहाँ पे 27 की शक्ल में 9 था, यहाँ पे 36 की शक्ल में 9 है, जैसे मर्जी आप देख लें। 4 और 3 7, ये 7 है, यहाँ पे ये 34 की शक्ल में 7 है, यहाँ पे 25 की शक्ल में है, यहाँ पे 16 की शक्ल में था। अब इसके बाद किस खाने में आएंगे, ये 5वें में, इधर आ गए। अब कहाँ पे ख़त्म हुआ, 36, यहाँ पे लिखते हैं 37 37, 7 और 3 10, 10 का 0 हटाया, पीछे बचा 1, ये है 1, 37, उसके बाद 38 39 और ये 40, 41 42 43 44 और 45, ये देखें 5 और 4 9, यहाँ पे 45 की शक्ल में 9 है, यहाँ पे 18 की शक्ल में 9 है, यहाँ पे 27 की शक्ल में 9, यहाँ पे 36 की शक्ल में 9 है, जैसे मर्जी आ जाएं। अब उसके बाद का जो खाना है ये 5वां हो गया। अब ये 45 यहाँ पे आ जाते हैं, ये छठा है, ये देखें 45, यहाँ पे आते हैं 46, उसके बाद 47 48 49 और 50, उसके बाद 51 52 53 और 54। अब आप ये देखें, ये फिर 5 और 4 9, यानी कि 54 की शक्ल में फिर 9 है, इधर ये 6 और 4 10, 10 की शक्ल में 1 है, ये 52 की शक्ल में 7 है, इस तरह आप जाते जाएं। ये 51 की शक्ल में 6 है। अब यहाँ तक आ गए, अब इसके ऊपर जाना है, क्यों 6 के ऊपर 7 है, ये बन गया 54, यहाँ पे आ गया 55 56 57 58
59 और ये इधर आ जाएगा 60, 61, 62 और 63। ये देख लें। अब ये 63 की शक्ल में 9 है, ये फिर 5 और 55 की शक्ल में जब जमा करेंगे आपस में 10, तो 10 का सिफर गया, पीछे बचा 1। ये 60 की शक्ल में 6 है, ये 61 की शक्ल में 7 है। ये हो गया। तो एक कौन सा खाना था, एक आ गया, एक तो ये हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। अब 7 के बाद हमने आना है इधर, ये 8वां आना, 9वां ये है। ठीक है, तो कहाँ पे हम ख़त्म हुए थे, ये इस वाले खाने में 63 के बाद यहाँ पे लिखते हैं 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 72। अब ये 72 की शक्ल में 9 है, ये 64 की शक्ल में 1 है। ठीक हो गया। जैसे मर्ज़ी आप देखते जाएं, जैसे मैं आ रहा हूँ ना, जैसे मर्ज़ी आप इसको करके देखते जाएं। 72। अब यहाँ पे आते हैं 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 और 81। ये देख लें। अब ये 81 की शक्ल में 9 है, ये 73 की शक्ल में 1 है। इसी तरह जैसे मैंने पीछे आपको बात बताई थी कि इसके बनाने के बेशुमार तरीक़ेकार हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरीके तो ये सिर्फ एक इसी नक्श में है, जिसको मर्जी जुदा कर लें। यहाँ पे 2, यानी कि और ये यानी कि 9 तरीक़ेकार हैं इसके अंदर। ये आप गिन के भी देखेंगे तो ये 81, हालांकि ये नक्श कमर का है, इसका नहीं है। इसका तो यहाँ पे ये बस ये मुसलस बन गया 15 का, लेकिन ये मैंने अजाफी तौर पे आपको ये दिखाया है कि इससे आगे तक भी आप जा सकते हैं, और बेशुमार और भी बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी है, और भी बहुत कुछ है, समझने की बात है। तो अब ये भी आपको दिखा दिया। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये अपनी मर्ज़ी से बनाने के लिए इसके तरीक़ेकार 2 रहेंगे। अगर 3 से बराबर तकसीम हो जाएगा तो फिर वो आगे जाते जाना है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से 786 का बनाना चाहता हूँ तो क्या किया जाएगा। तो जो कुल जमा अदद होंगे, जैसे 510 हैं, तो 510 में से सबसे पहले 12 अदाद को माइनस किया जाएगा, तफरीक किया जाएगा। तफरीक करने के बाद 3 के साथ तकसीम किया जाएगा। जैसे ये देख लें, ये वही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि मुसलस वही है। तो जब 1 बच जाएगा तो इसी नक्श के खाना नंबर 7 में, अब ये 7 नहीं, ये बन जाएगा 8, ये 8 है, ये बन जाएगा 9, ये 9 है, ये बन जाएगा 10। इस तरह तो ये सारा मुकम्मल बन जाएगा, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। इसकी अपनी असल हालत ये है ज़ुहल की। अगर आतिशी बादी आएंगे तो फिर ये 1 इधर आ जाएगा, और भी जा सकता है। ये भी समझे आतिशी बादी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद अगर 1 नहीं बचता, 2 बचते हैं, तो फिर ये खाना नंबर 3 है। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये 4 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये 5 है, 6 आ जाएगा। 6 है, 7 आ जाएगा। 7 है, 8 आ जाएगा। 8 है, 9 आ जाएगा। 9 की जगह पे 10 आ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ। और अगर 3 से बराबर तकसीम हो जाता है फिर कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही चलते जाना है। ये इसकी रफ्तार है, जैसे मर्ज़ी कोई आ जाए। तो ये तरीक़ेकार हैं, इसके पास 2 ही हैं, क्योंकि ये 3 तो खुद है। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। बराबर तकसीम हो गया तो ऐसे ही बस चलते जाना है। ये अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये बड़ा आसान है। दूसरे बड़े मुश्किल थे, 7/7 का, 9/9 का, 8/8 का। उसके बाद ये मुसद्दस हो गया, मुहम्मस हो गया, अपना मुतस्सिन हो गया। तो ये बहुत मुश्किल हैं। कोई 9/9 है, कोई 8/8 है, कोई 7/7 है। तो ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है।
तो अब ये समझ में कैसे आएगा? आ जाएगा, पहले इधर रखा खाना, ये आतिश है, ये भी आतिश है। इसके बेशुमार लॉजिक्स हैं, तो बनाने का ये असूल है। इस तरह भी आप बना कर देखें। अब आगे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे बाद है, जहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पे आब है। अब पीछे वाले खाने में 4 नहीं था, यहाँ पे 4 है, ये हाक है। अब यहाँ पे ये 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है। ये 6 है, इस खाने में 7 आना था, इसमें नहीं है, इसमें है। उसके बाद 8, तो यहाँ पे 9 आना था, इसमें नहीं है, 9 इधर है। तो जैसे मर्जी आप देख लें, ये इसके बनाने का सबसे आसान तरीक़ेकार है। कोई भी इसकी प्रैक्टिस करेगा कुछ मरतबा तो ये सारा ज़बानी याद हो जाएगा। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसे कोई नाम बिगाड़ के पता नहीं क्या कुछ कर के तो वो पता नहीं क्या बना दिया। हालांकि इसका नाम मुसल्लस है और ये सितारा ज़ुहल का हाकिम नक्श है। ये इसकी हकीकत। बनाने पे आएंगे, जैसे मैंने भी आपको एक मिसाल दी है, सिर्फ एक। इस तरह के बेशुमार तरीक़ेकार हैं, कई हैं। तो ये तरीक़ेकार भी बता दिए। अब हमने अपनी मर्ज़ी से 786 का बनाना है। वो कैसे बनेगा? ये देखें, 786 ये तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं मुसल्लस के अंदर 786 को का जो नक्शे है वो लेना चाहता हूँ। तो क्या करना होगा? पहले जैसे बताया था कि सबसे पहले जो भी हासिल, ये जो बिस्मिल्लाह शरीफ के ये जो अदाद हैं 786, इनमें सबसे पहले 12 को माइनस किया जाएगा, तफरीक किया जाएगा। 6 में से 2 गए, बाकी बचा 4। 8 में से 1 गया, पीछे बचा 7। यहाँ पे कुछ नहीं था, 7 नीचे आ गया। अब ये 786 से बन जाता है 774। ये 774 को उठा के इधर लगा दिया। अब इसको तकसीम करना था 3 के साथ। ये 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ है। अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि 7 इसमें है कोई नहीं, 7 नहीं 6 है, यानी कि 3 2 6 या 3 दूनी 6। ये उर्दू में है, वो इंग्लिश में है। 3 अपना 3 2 6 या 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6, तो ये 2 उठा के, यानी कि 2 से ये 3 और 3 6, 2 मरतबा हो गया। ये 2 को उठा के लगा दिया इधर, इधर आ गया। अब पीछे क्या था? 6 को उठा के लगा दिया इधर, क्योंकि डिमांड यही है, क्योंकि 7 तो है नहीं है, 6 है। अब 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1। अब 1 जो है वो 3 से छोटा है। अब 7 वाले 7 को उठा के नीचे ले आए। अब इसमें देखते हैं 17 कहाँ पे है? 17 नहीं है, 18 है। अब इसे पीछे जाएंगे 15। अब 3 मल्टीप्लाई 5, ये पहाड़ है, उसका टेबल है, तो क्या 15। ये 5 उठा के इधर रख दिया और ये 15 इधर लगा दिया। अब 7 में से 5 के, पीछे बचा 2। अब यहाँ पे 4 भी बचा हुआ था, ये इस 4 को उठा के इधर ले आए। अब देखते हैं कि इसमें 24, ये देखें 24 किस कैसे आएगा? ये 8 के साथ, 8 दिया 24, 3 8 24। तो इस 8 को उठा के इधर लगा दिया, ये 24 इधर लगा दिया। तो लाइन लगा के यहाँ पे लगा दिया क्रॉस, यानी कि ये सारा बराबर तकसीम हो गया है। पीछे कुछ भी नहीं बचा, ना अदद 1 ना 2 ना 3, कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ? अब इसमें कोई कसर नहीं है। कसर से मुराद कि अदद में किसी खाने में इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। 786 अब हमने जो इसका आगाज़ है वो इससे करना है, यानी कि इससे बात ये समझ में आई कि तकसीम किसके साथ करना है। इसने पहला जवाब दिया, ये इस मेथड ने। दूसरा मेथड ये था कि जब इस फिगर को तकसीम का करेंगे तो पीछे क्या बचेगा जिससे हमारा नक्श ठीक बन जाए? तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचा। तो आगाज़ क्या होगा? अब सवाल का तीसरा जवाब, ये दूसरा था, नहीं मिला, क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसे शुरू होना है हमने 258 से आगे बढ़ते जाना है, यानी कि मुसल्लस के नक्श में। तो फिर देखेंगे कि नतीजा क्या निकला। अब वो देखें,
ये देखें, ये मुसल्लस है। जो पहले तो हमने जो तकसीम किया था वो था 258, उसको रखा ये इसमें, ये 258, 259, 260, 261, 262, 263, 64, 65 और 66, ये सारा। अब ये है 786 का। अब ये देखेंगे कैलकुलेटर पे कि आया ये हमारा नक्श ठीक बन गया है, ये 786 है मुसल्लस के अंदर। तो जब इसका अरूज होगा ज़ुहल का, तो जब इस नक्श को लिखेंगे तो इसको ये जो अदाद हैं इसके अंदर असरात आएंगे, जो मस्बत असरात हैं कि वो भी एक इल्म है कि भाई किस सितारे को किसके साथ शरफ होता है, किसके साथ वो गलत हो जाता है। साद होता है, फिर वो नहस होता है, साद है कि नहस है, ये भी एक इल्म है। वो इंशाअल्लाह ताला वो भी बात आगे रखेंगे। तो साद के लिए तो ये तो बिस्मिल्लाह शरीफ के हैं, ये तो साद ही है। ये पीने के लिए भी होगा, गले में पहनने के लिए भी होगा, और भी कामों के लिए होगा, फतह और बरकत ही होगी। अब कैलकुलेटर में देखते हैं कि ये जो 786 है, हमने जो पूरी जो फार्मूलेशन की उसके मुताबिक ये दुरुस्त है। अब वो देखें, ये देखें, पहले खाने में आ जाते हैं 259 प्लस 264 प्लस 263, क्या बना 786। ये खाना बिल्कुल ठीक है। इसके साथ है 266, 262, 258, क्या बना 786, ये भी ठीक है। अब आगे इधर ये 261, 260 और 265, क्या बना 786, ये भी ठीक है। अब इधर से आ जाते हैं देख लें 200 अपना 786। तो अल्लाह के फजलो करम से चले, मैं तो है ये दिखा ही रहा हूँ, आप अपने पास से भी लेकर ना कैलकुलेटर इन सारों को ना खानों को जमा करें। तो ये मुसल्लस के अंदर बिल्कुल तरतीब के साथ जिस जो असूल है, जो इसके बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको जब हमने फॉलो किया तो अल्लाह के फजलो करम से किसी बात में फ़र्क नहीं आया। इस इल्म पर कोई सवालिया निशान नहीं है। ये है बात करने का मकसद। ये नहीं कि वो जब बात कुछ कर रहे हैं तो आगे जब देखा तो आगे निकले कुछ और था, तो क्या हुआ फिर। यही है कि वो जो मर्ज़ी नाम लगा दें। इसलिए बार बार कहते हैं ये पढ़ा लिखा इल्म है, ये पढ़े लिखे लोगों का इल्म है, ये जाहलों का या अनपढ़ों का ये इल्म नहीं है। ये बड़ा संजीदा हो के, बड़ा अब गौर फिक्र करके, बड़ा फोकस रख के, बड़ी तवज्जो वाला ये काम है। ये ऐसे फजूल सी ये चीज़ नहीं है। फजूल ने फजूल बनाया है, ये फजूल नहीं है। वो जिस तरह का उसका अपना किरदार होता है उसको उस तरह का बना देता है। लेकिन आप उस किरदार को छोड़ें, आप इसका मियार देखें जो इसका अपना मियार है। हमने इल्म इस तरह लिया है, हमने ये नहीं देखा कि ये कौन है और क्या है, नहीं, सवालों के जवाब हासिल किए हैं। वो देने वाला कौन होगा, ये है बात मियार की। ये तो नहीं कि जनाब वो मेरे वाला साहब हैं और वो मुझे ना ये गलती बताई जा रहे हैं। तो भाई मेरे वाला साहब भी ठीक है, वो मेरे वाला साहब ही हैं, पर इस इल्म में उनका कोई लेना देना नहीं है। ये है सवाल का जवाब। अब ये क्या बात हुई कि मेरे वाला साहब कही जा रहे हैं और मेरे वाला साहब ना मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना मेरे वाला साहब मुझे ये ठीक चीज़ बता रहे हैं। फार्मूला भी उनका गलत था, लेकिन मैं यही कही जाता हूँ कि नहीं जी नहीं, अब चूँकि मेरे वाला साहब ने कह दी है तो ये हरफ हार हो गया है। भाई ये आसमान से कोई उतरा हुआ पर्चा नहीं है, ये दुनियादारी के इल्म है। यही बार बार कहते हैं, ये तौबा नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई आसमान से उतरा हुआ ये कोई पेपर नहीं है कि ये आ गया तो अब इसने ऐसे ही रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनियादारी के इल्म है। ये किसी मज़हब से, किसी दीन से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये दुनियादारी के सीखने सिखाने बताने वाले ये इल्म है। अगर आप कोई दाढ़ी रख के सुन्नत रसूल सारी अदा करके इसको लिख लेता है तो कोई इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। तो वो ठीक है, वो सुन्नत रसूल अगर उसने कायम की है उसको सवाब मिल जाएगा।
अगर वो नहीं भी करेगा, अगर कोई जिसकी दाढ़ी नहीं भी होगी या वो सुन्नतों को फॉलो नहीं भी करता होगा, वो तो उसने मरने के बाद हिसाब देना है ना। लेकिन दुनियादारी में इस तरह के बेशुमार आप लोग देखें, भाई ये तो नहीं कि सारी दुनिया में मुसलमान ही हैं, सारे ही हैं, कई मज़हबों के रह रहे हैं ना। समझ में आने की बात है, जन्नत में जाना होगा कलमा पढ़ लें, नहीं जाना, नहीं समझ आता होगा उनको। अब लड़ाई झगड़ा करना या इस तरह करना, ऐसा तो ऐसा भी नहीं है। तो ये कोई ये नहीं है कि नहीं जी नहीं ये हरफ आहर हो गया, नहीं, बड़े तरीके हैं इसके। वो ये शान सिर्फ कुरान पाक की है, ये शान सिर्फ कुरान पाक की है। वो बदला नहीं गया, वो बदला नहीं जा सकता क़यामत तक। कई आए और कई गए, वो एक ऐसी चीज़ है, वो उसको छोड़ें, वो एक साइड पे रख दें, वो दीन है। ये दुनियादारी का इल्म है, ये दुनियादारी है, वो दीन है। ये दुनियादारी का इल्म है, इसको दुनियादारी के तौर तरीक़ों से सीखा जाता है। तो इसके अंदर तरमीमें की जा सकती हैं, बेशुमार इसकी शक्लें बनाई जा सकती हैं, और वो लोग बनाते जा रहे हैं, इसके नाम बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो अगर ये यानी कि ये बिगड़ने वाली चीज़ थी तो बिगड़ी ना, लेकिन मज़ा तो नहीं आया, बात करने का सुरूर ही ख़त्म हो गया कि भाई भाईजान चले कहाँ से हैं और आ कहाँ पे गए हैं, और अपने पास ही वो कही जा रहे हैं, ना उसका मुंह, ना को सर, ना को पैर। हम अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं, इसका सर भी है, मुंह भी है, पैर भी है, जैसे मर्ज़ी आप आ जाएं। जैसे इस वीडियो को शुरू किया है, ये इसका एंड है। कोई बताए ऐसी चीज़ के जो समझ में ना आ रही हो, मुझे नहीं लगता। फिर भी हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। अगर कोई गलती रह गई होगी तो आप बता दें कि भाई आपने ये यहाँ पे ये साथ आना था, तो शायद वो गौर व फिक्र किया जाए। लेकिन अभी तक के लिए तो ठीक ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ये 0 नहीं, यहाँ पे 1 लगाना था, ये गलती है। बंदा कहता चलो गौर कर लेते हैं, लेकिन लग नहीं रहा। इस तरह गलती जो होती है ना, उसको ऐसे साफ पकड़ा भी जाए, बताया जाए कि जनाब आपने ये जो काम किया है ना, ये इस तरह नहीं, इस तरह था। वो तनकीद नहीं होती, वो इस्लाह होती है। तनकीद और चीज़ है। अगर इसमें से कोई गलती निकालेगा, मेरी सलाह कर रहा है, तो इस तरह इस इल्म को देखें। हमने सितारा शम्स से लेके ज़ोहल तक ये सारे उनके ये शरफ़ भी हैं, ये शरफ़ भी हैं, साद भी हैं, नहस भी हैं। मनफी शुआएँ करेंगे, फिर ये बिस्मिल्लाह नहीं, फिर वो नेगेटिव चीज़ें लेनी पड़ेंगी, फिर इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा कि ये नहस बन जाए। मैं तो ये बरकत के लिए बना रहा हूँ 786 का। क्यों? ये बिस्मिल्लाह शरीफ का बायस बरकत के लिए, हसूले इज़्ज़त के लिए, हसूले रिज़्क़ के लिए। मेरा मकसद ये है बीमारियों से निजात के लिए। लेकिन मैं ताकत ज़ुहल की लेना चाहता हूँ, किसकी शक्ल में? मुसल्लस की शक्ल में। इसी तरह शम्स से लेके ज़ुहल तक हर एक दिन में हर एक नक्श के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक दिन के अपने ख्वास होते हैं। अब हफ्ते के जो ख्वास हैं वो इतवार वाले दिन के कभी भी नहीं हो सकते। जब दिन एक नहीं हो सकते तो ख्वास कैसे होंगे? हफ्ता हफ्ता है, इतवार इतवार है। इतवार पीर नहीं बन सकता, पीर मंगल नहीं बन सकता, मंगल बुध नहीं बन सकता, अंधेरा उजाला नहीं बन सकता, मशरिक मगरिब एक नहीं हो सकते। अल्लाह हालिक कुल है, वो चाहे जो मर्ज़ी करे, वो बात नहीं हो रही। दुनियादारी में अभी तक के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह हालिक कुल है, वो जो चाहे सो कर दे। वो तो एक मज़हब की बात आ गई ना, दीन की बात आ गई। ये दुनियादारी पे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपस में इस तरह ये नहीं मिलती, नहीं मिलेंगी। इस मेयार को, इस चीज़ को बगौर आप देखेंगे तो कई सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे, दिल दिमाग साफ़ हो जाएगा, और जो इस इल्म को ख़राब कर रहा है वो सामने आ जाएगा। यानी कि एक चीज़ का अपना एक तारुफ है, वो उसका तारुफ ही गलत बताता जा रहा है, उसको तारुफ ही गलत करवा रहा है। तो उससे पूछा जाए कि भाईजान आप ये क्यों कर रहे हैं? अगर बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो ठीक करके कोई बताएं, ताकि हमारा भी दिल करे, हम भी इसको लेके आगे चलें। दुनियादारी का जैसे फ़न अमलिया एक आर्ट है, बेशुमार आर्ट है। मकैनिकी है, इलेक्ट्रीशियन है,
बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने वाले फ़नकार बैठे हुए हैं, वो भी फ़नकार हैं, ये उसी फ़नकार का ये भी फ़न है। इस तरह ये भी एक आर्ट है, इसमें ये कौन सी एक साइंस है। इस तरह बात को समझा जाए तो जो गलत बनाता है ना उससे पूछा भी जाए। मैंने अपने वालिद साहब की मिसाल दी है कि मेरे वालिद साहब ठीक है, मैं भी मेरे वालिद साहब हैं, लेकिन अपने वालिद साहब से मैं फिर ये चीज़ें लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। अगर दे भी रहे हैं तो वो गलत दे रहे हैं, तो फिर वालिद साहब को बंदा वालिद साहब की जगह पे रखे। तो ये जिनके इल्म है, बताने वाले, पूछने वाले, सीखने वाले, सवालिया निशान वाले, जो मुश्किलात हैं उनको सॉल्व करने वाली चीज़ें, फिर बंदा उधर जाए। इसलिए हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर्स होते हैं, उन्होंने सारा ये इल्म पढ़ा होता है, बायो का, केमिस्ट्री का, बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं, डॉक्टरियों का, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, जहाज़ बनाने वाले बंदे होते हैं। इसी तरह ये एक आर्ट है, ये फ़न है।